स्टूडेंट आर डी शर्मा का 3.1 एक्सरसाइज 9th क्लास के लिए आपके लिए प्रस्तुत है और हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने जा रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज की रैशनलाइजिंग क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सभी को सिंप्लीफाई करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 16। इसको सॉल्व कर दो। क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 16। तो जब भी क्यूब रूट सेम रेडिकल फॉर्म है तो हम उसको कॉमन कर सकते हैं इस तरह से, यानी 3 को एक साथ लिख लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 16। तो देखिए 16 भी 4 का स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, जिससे हम 4 का क्यूब लिखेंगे। और जब पावर अंदर और बाहर सेम हो जाए तो पावर हट जाती है। तो इस तरह से 4 इसका आंसर आ जाए। सेकंड पार्ट पर आते हैं हम। सेकंड पार्ट है फोर्थ रूट 1250 अपॉन फोर्थ रूट 2। तो इन सभी का फोर्थ रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम फोर्थ रूट को कॉमन कर देते हैं, क्योंकि ए का रूट और बी का रूट जब सेम हो जाए, कोई भी हो एम पावर के साथ, तो इसका आंसर mth पावर ऑफ ए अपॉन बी हो जाता है। ये आपका आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1250 अपॉन 2। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 625। फोर्थ रूट ऑफ 625, 625 5 का पावर 4 होता है। तो पावर सेम होगी और इससे पावर हट जाएगी, रूट हट जाएगा, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 4 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट। तो यहाँ हमें सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। देखिए 4, उसके बाद 3 प्लस रूट 2, यानी 4 का 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस रूट 7 को लेना है, ये जो सेकंड नंबर है इसको लेना है, और इसका फिर से मल्टीप्लाई कर देना है 3 प्लस रूट। 4 3 जा 12, 4 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 रूट 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 3, 3 रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 2, रूट 14। इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म होती है जिसमें हम जो पावर होती है रूट के अंदर, वो रूट के अंदर जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, सेम पावर के साथ होना चाहिए, वो लाइक टर्म होती है। तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको 5 माइनस रूट 2 को, उसके बाद प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 2 को। मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 से 15, ऑफ इसका रूट 3 का रूट 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस रूट 3 इंटू 5, 5 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 6। ये सभी जो सर्ट पावर है वो सेम नहीं है, तो आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। थर्ड पार्ट रूट 5 माइनस 2 और मल्टीप्लाई करना है इसका रूट 3 माइनस रूट 5। सबसे पहले रूट 5 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको रूट 3
-√5 से, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई करना है √3 -√5 से। तो √3 और √5 का मल्टीप्लाई होता है √50 -√5 इंटू √5। जब सेम नंबर हो अंदर और मल्टीप्लाई करना हो तो रूट हट जाता है, यानी √5 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। -2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे √2 √3 माइनस और माइनस प्लस होके 2√5। ये सभी नंबर भी साइड में है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट है फर्स्ट 11 प्लस √3 √11 और 11 माइनस √11, 11 माइनस √11। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी है a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी। इस आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 11 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और √11 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। अब 121 में से 11 माइनस करोगे तो आएगा 110, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। 5 प्लस √7 और 5 माइनस √7। सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 25 में से 7 माइनस कर दीजिए, 25 में से 7 माइनस करोगे 18 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसी का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में है √8 माइनस √2 इंटू √8 प्लस √2। सेम आइडेंटिटी से √8 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की है तो हम लिख भी देते हैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लाई इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से याद जाएगा। अब √8 का स्क्वायर 8 होगा, कि मैंने कहा था रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब 8 में से 2 माइनस करोगे 6 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ नंबर है हमारे पास 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 में से 3 माइनस कर दीजिए 6, आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2।
सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगाई है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। अब √5 का स्क्वायर 5 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3 आंसर आ जाए। तो अभी काफी सिंपल से क्वेश्चन है। आगे हम टफ क्वेश्चंस को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है और ये भी हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, और ये है √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हम आइडेंटिटी लगाएंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हम इसको कंपोज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस इनका मल्टीप्लाई करिए तो √3 और √2 तो √6 हो जाएगा, यानी 2√6 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2। 3 और 2 लाइक टर्म में इनको ऐड कर देते हैं तो 5 प्लस 2√6 फाइनली आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हम इसको नोट कर लेते हैं। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √3 प्लस √3 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 2√15 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 5 और 3 को ऐड कर देते हैं लाइक टर्म होने की वजह से, तो 8 माइनस 2√15 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं, नहीं थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, नंबर दिया है 2√5 प्लस 3√2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी जो अप्लाई करेंगे यहाँ रहेगी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से हम इसे नोट कर लेते हैं। तो 2√5 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2√5 मल्टीप्लाई 3√2 प्लस 3√2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर अलग और √5 का अलग से। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 20 आंसर। प्लस जो नंबर रूट में नहीं है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 2 जा 12 12 हो जाएगा, और जो रूट में है उनका अलग से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट हो जाएगा 10 12√10 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा और √2 का स्क्वायर 2 9 2 जा 18। अब 20 और 18 को ऐड कर देते हैं। 20 और 18 होता है 38 38 प्लस 12√10 फाइनली इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज RD शर्मा की फिनिश होती है। यहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज में अगली वीडियो में डालूंगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आ गई।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।